तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस देश में अगर अल्पसंख्यकों की कोई सुरक्षा कर सकता है, उनके हक अधिकारों की बात कर सकता है, उनके लिए लड़ाई लड़ता है, तो वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। मायावती जी ना सिर्फ बोलती हैं, ना सिर्फ कहती हैं, बल्कि करके दिखाती हैं। जहां हर पार्टियां इस समय सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच पर खेल रही हैं, बीजेपी की लकीर को छोटा करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं पर मायावती जी अपने विचारों पर कायम हैं, अपने अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मतलब जहां भी गैर संवैधानिक चीजें हो रही हैं तो उसे दुरुस्त करवाने की बात करती हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है। जहां जहां संविधान पर खतरा मंडराता है वहां मायावती जी तुरंत अपनी आवाज बुलंद करती हैं और सरकार को चेतावनी देती हैं कि देखो सरकार, यहां पर गलत हुआ, यहां पर अन्याय हुआ, इसे तुरंत सही करो। वहीं दूसरी पार्टियां स्वार्थ और संकीर्ण की राजनीति करती हैं। वो पार्टियां डरती हैं कि कहीं उनका वोट बैंक ना छिटक जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो ऐसे नाजुक दौर में ना तो कोई मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करता है और ना ही बौद्धिस्ट के लिए। दो कानून इस समय विवादों के घेरे में आ गए हैं। विवादों के घेरे में एक कानून है बीटी एक्ट 1949। संविधान लागू होने से बहुत पहले इस कानून को बना लिया गया था और ये जो कानून है अपने आप में असंवैधानिक है। हालांकि कई सारे हमारे दर्शक बोध गया मंदिर कहने से ऐतराज जताते हैं, क्योंकि जो बोध गया है वहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जो मूल मंदिर है उसका निर्माण कराया था अशोक ने। तो इसीलिए जो बौद्धिस्ट हैं वो दावा करते हैं कि ये जो जगह है ये हमें सौंप दी जाए, लेकिन जो बीटी एक्ट है उसमें ऐसा प्रावधान कर दिया गया है जो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। और इसी को लेकर आवाज बुलंद की है मायावती जी ने। मायावती जी ने साफ तौर से कह दिया है कि ये कानून तुरंत हटाया जाए। और बिहार चुनाव से पहले मायावती जी ने एक बड़ा दांव भी चल दिया है। उन्होंने ना सिर्फ नीतीश सरकार को घेरा है बल्कि एक बड़ी डिमांड कर दी है। कहा है कि जो हिंदुओं को यहां पर रखा गया है, इस समिति में जो हिंदुओं का रखा गया कमेटी में, इन हिंदुओं को तुरंत बाहर करो। यहां हिंदू से तात्पर्य ब्राह्मणों से है। आप लोग बताइए ऐसा कौन सा पूजा स्थल है, चाहे वो चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, क्या आपने देखा है कि राम मंदिर ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू हो, या फिर आपने किसी चर्च में गैर ईसाई देखा हो, मस्जिद में गैर मुस्लिम देखा हो? नहीं देखा। तो फिर बुद्ध धर्म के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। नीतीश सरकार के मुंह में दही जमा हुआ है। नीतीश सरकार चुप्पी मारे कुंडली मार कर बैठे हैं। वहां सरकार के नाक के नीचे आंदोलन हो रहा है, लेकिन नीतीश कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसकी वजह है कि कहीं हिंदू वोट बैंक इनका खिसक ना जाए, क्योंकि आजकल हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन मायावती जी ने जो डेयरिंग दिखाई है उसकी तारीफ होनी चाहिए। मायावती जी चाहती तो हिंदू वोट बैंक के लिए वो भी बोध गया मामले को नहीं उठाती, वो भी बीटी एक्ट को रिपील करने की बात नहीं करती, लेकिन मायावती जी ने ऐसा किया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि वो अल्पसंख्यक समाज की मसीहा हैं। ना सिर्फ बौद्ध धर्म के लोगों का संरक्षण करने का काम कर रही हैं, बल्कि मुसलमानों की हमदर्द भी बन रही है मायावती जी। जिस तरीके से बीटी एक्ट 1949 है, ठीक ऐसा ही कानून आया है। अभी हाल ही में जो वक्फ कानून आया है उसका भी मायावती जी ने विरोध कर दिया है। उन्होंने इस कानून में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने के प्रावधान को अनुचित करार दिया।
उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समाज में भारी रोष है, अतः केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करे। ये जो कानून है असंवैधानिक है। और जो लोग आजकल सनातनी सनातनी कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा साहेब को भी सनातनी बता रहे हैं, तो उनको मायावती जी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को याद दिलाया कि बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, जिसे अब कुछ लोग सनातनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांत पर चलकर ही 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना दिवस की गई थी। पार्टी आज भी उनके अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। बाबा साहेब का जो अधूरा सपना है वो तभी पूरा होगा जब SC ST OBC माइनॉरिटी एक साथ आ जाएगा। खास तौर से दलित मुसलमान जब एक साथ आ जाएंगे, सारे अल्पसंख्यक जब एक साथ आ जाएंगे, तो बाबा साहेब का जो अधूरा सपना है अपने आप पूरा हो जाएगा। और जो लोग मुसलमानों के मसीहा बन रहे हैं, क्या वो इस तरह की बातें कर सकते हैं? जहां लोग मुस्लिम शब्द बोलने से, लिखने से कतराते हैं, वहीं पर मायावती जी, चाहे नमाज का मामला हो, दरगाह का मामला हो, या मदरसे का मामला हो, या फिर वक्फ कानून का मामला हो, लगातार वो मुसलमानों के पक्ष में आवाज बुलंद कर रही हैं, बिना डरे कि उनका कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। कई पार्टियां डर रही हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम का दौर है, कहीं हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोला तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन इस दोनों कानून में मायावती जी ने कहीं ना कहीं हिंदुओं पर प्रहार किया है, चोट की है। BT एक्ट में कहा है कि हिंदुओं को वहां से हटाया जाए, और वक्फ कानून में साफ तौर से कहा है कि गैर मुस्लिम जो है, जो हिंदू है, वो वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता। तो मायावती जी के इस ऐलान के बाद खास तौर से बिहार सरकार की, डबल इंजन सरकार की नींद उड़ी हुई है। अब मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा। मायावती जी के इस ऐलान के बाद कहा जा रहा कि मायावती जी के इस ऐलान के बाद कहा जा रहा कि मुसलमानों का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है। मुसलमान भी चाहता है कि मायावती जी का शासन आए, और जब मायावती जी का शासन आएगा तो हिंदू मुस्लिम नफरत और मंदिर मस्जिद की राजनीति खत्म हो जाएगी। अल्पसंख्यक चैनो अमन सुकून से रहेगा, शांति से रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए, दिल पर हाथ रखकर, अल्पसंख्यकों का सबसे हितैषी नेता कौन है? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। धन्यवाद।